ये महल में शोक का वातावरण बना हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं द्वार के बाहर के अंदर क्या हो गया है। और कैकेयी माता कपट से भर के श्री राम जी से मीठे वचन बोल रही हैं, लेकिन अंदर से कितनी कपट है उनके अंदर ये तो आप जानते ही हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। राजा जो मूर्छित पड़े हुए थे, बेहोश थे, उनकी बेहोशी दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। और मंत्री ने कहा, महाराज श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, विनती करी महाराज जी से। और महाराज जी राम 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 ऐसा कह रहे हैं। आइए आगे की आज 4 चौपाइयों का पाठ करते हैं, फिर उनका अर्थ समझेंगे। अवनिप अकनि रामू पगुधार, धरि धीरज तब नयन उघार, सचिव संभारी राऊ बैठारी, चरण परत नृप रामु निहार। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु पनिक पीर पाई, राम ही चितई रहे नर नाम, चला बिलोचन बारी प्रभाव। शोक विवश कछ कहे न पार, हृदय लगावत पार ही मार, विधि मनाव राव मन माय, जय रघुनाथ न खानन जाय। सुमिरि महेश ही कहई निहोर, विनति सुनहु सदा शिव मोर। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। गिटार ना हल्का सा कम करना पड़ेगा, हल्का सा कम करना पड़ेगा, जितना पहले था सबसे पहले उससे ज्यादा, लेकिन ठीक है। कि जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली हो। राजा राम के विरह में वियोग में दुखी हैं, मूर्छित पड़े थे। जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि राम आ गए हैं तो दशरथ जी की जान में कुछ जान आई। और श्री राम जी ने जैसे ही चरण छुए तो दशरथ जी ने लपक कर श्री राम जी को अपने गले से लगा लिया। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। शोक के कारण, विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सके, सिर्फ उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। मन ही मन दशरथ जी ब्रह्मा जी से बातें कर रहे हैं, हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि होनी पलट जाए और श्री राम जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अवधरदानी हैं। अवधरदानी का मतलब क्या होता है? आप मुंह मांगा इनाम दे देते हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए, मेरे राम को मुझसे दूर ना कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सो, मति राम ही देहु, बचनु मोर तज रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग दे और अपना सीधापन छोड़ दे और घर ही में रह जाए। आज मेरा राम वचन से मुकर जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए महादेव जी।
आइए आगे की 4 चौपाइयां पढ़ते हैं। सभी लोग जो देखने वाले हैं कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, और देखते देखते आप मन में सीताराम का जाप करते रहा करें। और जो लोग नित्य प्रतिदिन पाठ को सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लगे हों तो लिखकर बताइए कि रामचरितमानस का पाठ सुनने के बाद आप क्या परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। सीताराम का मानसिक जाप करते रहा करें, ये बड़ा लाभकारी है। पाठ सुनते रहिए, जाप करते रहिए, आपके घर में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आइए आगे की 4 चौपाइयों का पाठ करते हैं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परों भरु सुर परु जाऊ। सब दुख तू सह सहवहु मोहि, लोचन ओट रामु जनि होई। असमन गुनाई राऊ नहीं बोल, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमान। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बीनित विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ निभाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछियूँ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अजसु हो जग सुजसु नसाओ, नरक परों बरु सुर परु जाऊ। जगत में चाहे अपयश हो और सूजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं या मेरा स्वर्ग चला जाए, मैंने जितने भी अब तक पुण्य किए हैं उनसे जो मुझे स्वर्ग मिलने वाला था वो स्वर्ग नष्ट हो जाए, मुझे ना मिले। मुझे सब प्रकार के दुख जो सहन ना हो सके मिल जाएं, मुझसे आप सहन करा लीजिए, पर श्री रामचंद्र को मेरी आंखों से दूर ना कीजिए। कि राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, चुपचाप हैं, क्योंकि उन्हें पता है जैसे कुछ बोलेंगे कैकेयी अपना कोप दिखा देंगे। उनका अमल पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, तो देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? अरे मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। अगर आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा तो उन्होंने सारा प्रसंग सुनकर मुझे तो खुशी हो रही है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है। जब माता ने मुझे सारी बात बताई है तो मेरे अंग तो यह बात सुनकर शीतल हो गए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए श्री राम जी को वन भेजने की बात हो रही है और श्री राम जी प्रसन्न हैं क्योंकि उनको पिता की आज्ञा का पालन करने को मिलेगा। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियता। आय सुदैया हर्षिय, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए, आप मत सोचिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। क्या बात है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पीतहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी परम आनंद हों, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं,
चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतगल में रहते हैं, मुट्ठी में रहते हैं। आइए 3 चौपाइयां हैं और इनका पाठ करते हैं। जन्म फल पाई एहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मांगी, चली हऊ बनहि बहुरी पगला। अस कही राम कवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीज, छुअत चढ़ी जानो सब तन बीच। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली पिटप जिमि देखि तवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बेशादु नहीं धीरज होई। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। और राम जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। श्री राम जी अब माता के पास आज्ञा मांगने जाएंगे, कौशल्या माता के पास, और फिर उनके कह रहे हैं कि मैं वापस आके आपके पांव छूकर वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। अब ये सारी बात पूरे नगर में फैल गई, ये बुरी खबर सारे नगर में फैल गई। सब नगरवासी अब बातें कर रहे हैं। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो, और आग देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वो वहीं सिर धुनने अपना लग जाता है, सिर पीटने लग जाता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। आइए। मुख सुखा ही लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहे जाते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। आइए 2 चौपाइयां पढ़ते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। मिले ही माज बीती बात बेगारी, जहाँ तहाँ नहीं कह कही गारी। यही पापिनी बुद्धि का परे, छाई भवन पर पावक धरे। निज कर नयन कड़ी चह दीखा, तारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेरूबन आगी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कि सब के सब मेल मिल गए। क्या मेल मिल गए थे कि श्री राम जी का विवाह हो गया था, सब सुखी थे। राजा राम जी का नाम दशरथ जी ने रखा। सबको राजा राम पसंद थे, बनने के लिए राजा के योग्य थे, तो सब संयोग ठीक हो गए थे। लेकिन इतने में ही विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी। जहां तहां अब लोग माता कैकेयी को गाली दे रहे हैं, माता कैकेयी को अपयश मिल रहा है कि इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर में आग लगा दी। कि इस घर में तो छाया हो रखी थी और छाया वाले घर में इसने आग लगा दी। उस माता कैकेयी को लोग पापिन बोल रहे हैं कि यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है। क्या चाहती है? अंधी होकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। अमृत कौन है? श्री राजा राम। और राजा राम को निकालकर अपयश झेलना चाहती है। गालियां सुन रही है माता कैकेयी।
यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। कि मानो रघुकुल बांस का वन है, बांस का जंगल है, एक ऐसा जंगल है जिसमें बांस ही बांस लगे हैं। उस बांस के जंगल में केकई ने आग लगा दी। आइए 2 चौपाइयों का पाठ करते हैं। पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरि ठाटा, सदा रामू एहि प्राण समान, हारल कवन कुटिल पर उठान, सत्य कहहि कवि नारी सुभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराव, निज प्रतिबिंब बर पुगहि जाई, जानी न जाई नारी गति बाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। की पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को ही काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठान ली। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अथाह और भेद भरा होता है। स्त्री का स्वभाव कैसा होता है? अथाह, जिसकी कोई था नहीं होती, और उसमें क्या भेद छुपा हुआ होता है ये कोई नहीं पकड़ पाता। अपनी परछाई भले ही ना पकड़ पाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। अर्थात कि भले ही आदमी अपनी परछाई को पकड़ सकता है, लेकिन स्त्रियों की चाल क्या चलने वाली है वो चाल को नहीं पकड़ सकता। काह न पावकु जारि सक का, ना समुद्र समाई, काना करे अबला प्रबल, के ही जग कालू ना खाई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम राम राम। कि आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। आइए 3 चौपाइयों का और पाठ करते हैं। आज की अंतिम 3 चौपाइयां हैं। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह दिखावा, एक कहीं बल भूप न कीना, बरू बिचारी नहीं गुमती दीना, जो हटि भय सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञानु गुण गाजन, एक धर्म पर विधि पहचाने, निपहि तो तू नहीं दही सयान, विविध दिचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सन मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम राम राम। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाहे काह दिखावा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। राजा ने जो वर दिया है केकई को सोच समझकर वर नहीं दिया, ये बात राजा ने अच्छी नहीं की। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। क्यों दुखों के पात्र हो गए? क्योंकि उन्हें केकई की बात को पूरा करने में अड़े रह गए कि अब अपना वचन पूरा करना है, वचन तो पूरा करना पड़ेगा। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, क्योंकि वह स्त्री के अधीन थे। कौन? राजा दशरथ। इसलिए उनका ज्ञान और गुण सब चला गया। जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। जिनको पता है कि रघुकुल की रीत क्या है, वचन निभाने की, जो समझदार लोग हैं
वो राजा को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता है कि ये रघुकुल है और राजा दशरथ हैं, वचन दिया है तो वचन निभाएंगे। सीबी दधीची हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। जनता शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथाएं आपस में कह रहे हैं। जो पूर्वज थे ना राजा दशरथ जी के, श्री राम जी के, शिबी दधीची हरिश्चंद्र, उनके बारे में बखान कर रहे हैं। और कोई कहता है कि ये जो सब हुआ है इसमें लगता है भरत जी की सहमति है, ये भरत जी की सहमति से सारा कार्य हो रहा है। और कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, बात कह ही नहीं रहे हैं, वो तो उदासीन हो गए हैं, कुछ कह सुन नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार लोग चर्चाएं कर रहे हैं।